जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करण मन करो महान यह काल। आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार बंध के ज्ञान में और बंध के विचार में संतुष्ट न होकर बंध से न्यारे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में एकत्व करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करके मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा देता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने मोक्ष अधिकार के मंगलाचरण में बंध की चर्चा की है और ये कहा है कि बंध की चर्चा मात्र से बंधन से छुटकारा नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि क्षयोपशम हमने अनंत बार प्रकट कर लिया और क्षयोपशम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोक्ष के मार्ग में आत्मा को अंतर में लीन होने में सहायक बनता हो, कारण बनता हो। क्षयोपशम ज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म का है
जो अनादिकाल से है और निगोदिया जीव को भी है। जो नहीं है वह तो मोहनीय कर्म का क्षयोपशम नहीं है। इसलिए ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में संतुष्ट न होकर मोहनीय कर्म के क्षयोपशम या फिर उपशम या फिर क्षय, इन तीन में से किसी भी अवस्था की प्राप्ति की प्रेरणा देकर फिर अंततः मोह के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति बताई है। कृपालु देव ने भी संक्षिप्त में यह लिखा है। मोक्ष क्या है? तो दो शब्दों को कृपालु देव ने लिया है, एक मोह और दूसरा क्षय। मोह क्षय, और फिर दोनों शब्द का पहला अक्षर लिया। तो मोह का पहला अक्षर मोह है और क्षय का पहला अक्षर क्ष है। तो मोह का क्षय माने मोक्ष। ये मोक्ष की परिभाषा ऐसे बताई। जो मोक्ष है वह आत्मा की निर्मल अवस्था है, मगर कर्म की दृष्टि से समझाने के लिए मोह के क्षय का वर्णन किया जाता है। आज हमें 3 गाथा लगातार फिर प्रारंभ करनी है। 291, 92 और 93। आपके पास जो शास्त्र है उसमें शायद एक गाथा सेपरेट होगी, मगर तीनों का एक साथ में भाव ग्रहण करके हमें समझना। गाथा का पाठ करते हैं। टू 91। जह बंधे चिंतन्तो बंधन बद्धो न पावति विमोखम, तह बंधे चिंतन्तो जीवो विन पावति विमोखम। जह बंधे चेतोन यबद्धन बंधो दुपावति विमोखम, तह बंधे चेतोन यजीवो संपावति विमोखम। बंधाणं च सहावं वियाणितुम् अपनो सहावं च, बंधेषु जो विरज्यति शोकम् अविमोक्षणं कुणदि। जिस प्रकार बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से बंधों से मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार बंधन बद्ध पुरुष बंधों को छेद कर मुक्त होता है, उसी प्रकार जीव भी बंधों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। ये 3 गाथाएं हैं और ये तीनों गाथाओं का जो भाव है वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति की ओर
ले जाने के लिए ये बोध दिया है। अभी जो 288, 89 और 90, ये जो तीन गाथाएं थी, आपके पास में, सभी के पास में शास्त्र है ना, तो ये तीन, उन तीन गाथाओं को इन गाथाओं के साथ में तुलना करेंगे तो समझ में आएगा। वैसे आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो हमको पहले से ही पता था। देखो, मोक्ष अधिकार की शुरुआत हुई है, ये बात इतनी सूक्ष्म है, और यदि कोई न समझाए तो आपकी समझ में ये ध्यान जा ही नहीं सकता। इसके लिए इसको खास समझना जरूरी है। जो भी बैठते हैं ना, वो सब शास्त्र लेकर के बैठो। वहां पर देखो, शास्त्र, बहुत से शास्त्र रखे, सबके पास में शास्त्र होगा। हाँ, शाम के समय ये लेके बैठेंगे तो आपको वो जो अंतर जो बताना है और गाथाओं की तुलना भी जो करनी है वो अपन कर पाएंगे। तो जो रहस्य है वो रहस्य समझ पाएंगे। मंगवा लो, अभी कई बार होगी। ठीक है, अभी बैठ जाओ, फिर पास वाले में देख लो, जो भी जिनके पास में है ना, उनके पास में देखो ये क्या उसके रहस्य है। 288वीं गाथा है, वो 288वीं गाथा में क्या कहा था? ये देखो, जिस प्रकार बहुत काल से बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को, उसकी कालावधि को तो जानता है, किंतु उस बंधन को काटता नहीं है, तो वह उससे मुक्त नहीं होता। ऐसा है ना। और नीचे उसमें देखो, नीचे उसी प्रकार यह आत्मा कर्म बंधनों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, है ना। और अभी क्या कहा? अभी ये 291 में, जिस प्रकार बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से बंधों से मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। समझ में आया क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं लगा। एक ही जैसी बात बताई ने, कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि जो पुरानी वाली बात बताई थी उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आचार्य कुंकुन देव ने ये लिखा है। ऐसा लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, बस। तो क्या नहीं लग रहा है ये बता फिर, या अज्ञानता का स्वीकार कर, बोल। हाँ, बस। तो फिर ये करना है, पंडित मत बन। मैं पूछ रहा हूं कि दोनों में समानता लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है। तो समानता लग रही है, तो अंतर क्या लग रहा है ये बताओ। ये देखो अंतर, अभी आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनो। ये देखो, आप पढ़ोगे तो डीप अंतर पता चलेगा। 288वीं गाथा में लिखा है, जिस प्रकार बहुत काल से बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को, उसकी कालावधि को जानता है, ये जानता है। और यहां 291 में देखो, 291 में, जिस प्रकार बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से बंधों से मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से। तो एक में है जानना और एक में है विचार करना। ये बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे पढ़ते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए कह रहा हूं कि खाली सब शास्त्र लेके बैठो, नहीं पता है हाथ जोड़ के स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि बस मुझे तो सब पता है, सब मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, ध्यान से देखो अभी इसको। बंधुओं का विचार करने से, ये विचार करना क्यों लिखा? क्या अंतर है दोनों में? जानना और विचार करना।
तो जानना है वो क्षयोपशम ज्ञान का प्रकार है, वहां वो बात लेनी है। और विचार करना है वो धर्म ध्यान का एक भेद है, वो अलग बात है। एक में ज्ञान की बात है और इसमें ध्यान की बात है। 288वीं गाथा में ज्ञान कर लेता है और 291 में ध्यान भी कर लेता है, फिर भी वह मोक्ष को नहीं पाता है। अब उसमें दोनों में ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है? कि जो शास्त्रों का ज्ञान है वो क्षयोपशम ज्ञान है, जो इकट्ठा कर लिया, वो गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड वगैरह जो शास्त्र पढ़कर, उन शास्त्रों को पढ़कर के जो ज्ञान इकट्ठा होता है वो तो क्षयोपशम ज्ञान, उसकी बात तो 288 में आ गई। मगर यहां पर जो है वो जो 4 प्रकार के ध्यान है, उनमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान कहे हैं। और पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं, कि जो केवल ज्ञान के पूर्व होता है ना शुक्ल ध्यान, वो तो होता नहीं, इसलिए पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है। तो बाकी बचे 3 ध्यान, उसमें अज्ञानियों को तो यही होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। मगर जो धर्म ध्यान है वो भी वहां तक भी पहुंच जाता है, तो उसमें व्यवहार और निश्चय, ये 2 प्रकार से धर्म ध्यान होता है। तो व्यवहार धर्म ध्यान क्या है कि ये कर्म के भेद है, ये कर्म का बंधन है और उसका वो विचार करता है, ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन मेरा स्वरूप नहीं है, बंधन मेरा स्वरूप नहीं है, ये बंधन मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से वो जानता नहीं है, वो विचार करता है, इसलिए वो ध्यान की कैटेगरी का हो गया। क्योंकि एक ही बात को बार बार जानना, उसका नाम ध्यान कहा था ना। एक बार जानना ज्ञान है और बार बार जानना, उसका रिपीटेशन, उसका नाम ध्यान है। तो एक बार तो जान लिया कि मैं बंधा हुआ हूं, मगर अब उसका विचार करता है, मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, फिर ये मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं, और फिर इस बंधन से छूटना भी है, बंधन से छूटना है, बंधन से छूटना है, मुझे बंधन से छूटना है, बंधन से छूटना है, उसका रिपीटेशन चलता रहता है। और वो रिपीटेशन जो है, वो रिपीटेशन वो व्यवहार वाला धर्म ध्यान है। क्योंकि क्या है, मैं बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं बंधन से छूटना चाहता हूं, मैं बंधन से बंधा हुआ हूं, मैं बंधन से बंधा हुआ हूं, इसमें चिंतन किसका हुआ? बंधन का ही हुआ ना। तो जब वह जीव बंधन से बंधा हुआ हूं, मगर वो बंधन मात्र पर्याय में है और द्रव्य में नहीं है, ऐसा द्रव्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में हूं, ऐसा जब तत्व चिंतन चलता है, तब वह ज्ञान में समाता हुआ वो निश्चय धर्म ध्यान प्रकट होता है। वो व्यवहार धर्म ध्यान था, तो वहां तक अटक गया, निश्चय धर्म ध्यान में नहीं पहुंचता। वो बार बार का रिपीटेशन जो होता है वो धर्म ध्यान का प्रकार है। और वो रिपीटेशन हिंदुओं में हमारे गुरुजी ऐसा समझाते थे कि वो जो हिंदू में अजपा जाप होता है, पता है अजपा जाप किसी ने किया? हाँ, वो अजपा जाप, उसमें किसका जाप करते थे आप? कुछ नहीं। अजपा जाप किसी ना किसी का जाप करते होंगे, तो नहीं किया आपने अजपा जाप। क्या रखते थे हाथ में? तो वो अजपा जाप नहीं है। अजपा जाप होता है, उसमें तो एक ही शब्द लेकर के उसका फिर पुनरावर्तन चलता है, राम 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 राम, और हाथ में माला होती है, और हाथ में माला लेकर के आपने किया है ना? हाँ, इन्होंने किया होगा, ये पक्का किया होगा। मगर उस माला को दिखाई नहीं देती, वो माला थैली में होती है। आपने से थैली वाला कोई देखा? माला करता हो और माला थैली में रखी हो, उसका कारण क्या है? कि किसी को भी पता न चले कि माला ये कर रहा है, बिल्कुल गुप्त रूप से, वो छुपी तरह से, कि बस माला में कितनी कर रहा है वो दुनिया से छुपाने के लिए। जैसे वो क्रिश्चियन अंदर में वो जो दान देते ना, तो मुट्ठी में ऐसा रुपया रखते और थैली में डाल देते, किसी को पता नहीं चले। ऐसे ये माला का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या कर रहा हूं, सरलता से, सहजता से, वो भाव नहीं होता है। वो थैली में माला रखने का मूल अजपा जाप में होता है
कि कभी उसमें इतना बड़ा पाप बताया है कि माला करते करते वो माला नीचे यदि गिर जाए तो पाप लगेगा, इसलिए गिरे तो भी थैली में गिरे, जमीन पर न गिरे, उसके लिए वो थैली में माला रखते। तो माला का वहां पर नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो वो निरंतर अजपा जाप करते रहते, वो फिर उसका वो भाव तो ग्रहण करते ही नहीं। वो राम 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 का मरा 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 हो जाता है उल्टा करके, राम मरा 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 मरा, फिर राम के जाप का मरा 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 का जाप हो जाता है। तो चिंतन तो वो भी करता है ना, विचार तो करता है, मगर विचार करके उसमें भाव भाषण नहीं होता। और ये जो बात बता रहे कि इस प्रकार से सिर्फ शास्त्रों को पढ़ नहीं लिया था, अब उनकी भी सबकी बात आ गई जो हाथ पर हाथ धर करके ध्यान करने बैठते थे, उनकी भी बात आ गई कि ऐसे जीव भी बंधनों से नहीं छूटते हैं, जो घंटे घंटे तक बैठते रहते हैं, ये सामायिक लेकर के बैठे रहते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ये सब फॉर्मालिटी वाले लोग हैं। ये सब फॉर्मालिटी है, ऐसे लोग, ये सब फॉर्मालिटी है। व्यवहार के नाम पर, व्यवहार के नाम पर अपने को सब फॉर्मालिटी है। मैंने साल भर में कभी आपको मन से, वचन से, काया से कष्ट पहुंचाया हो तो उसके लिए क्षमा अपना मिच्छामि दुक्कडम, ये सब फॉर्मालिटी है। दिमाग में नशा हो जाता है कि कुछ तो धर्म की क्रिया कर दी है, मन से, वचन से, काया से। ऐसे लोगों का मैसेज ही नहीं पढ़ता मैं, जो भी मैसेज पढ़ता ही नहीं, ये आया बस तुरंत ही। मगर खुश करना हो किसी को, मक्खन लगाना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अंदर से हुआ होता तो रिपीटेशन नहीं करते ने। जो अपराध तुमसे हुआ था उसका पुनरावर्तन नहीं करना था ने। असल में सचमुच तुमको ऐसा लगा था कि मेरे से भूल हुई, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, तो फिर वो भूल दोबारा क्यों हो रही है? एक ही एक भूल दोबारा क्यों हो रही है? और हर साल में एक बार मिच्छामि दुक्कडम और फिर चालू कर, फिर मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे ही तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी क्रांति नहीं हो सकती। जो हर साल ऐसा मिच्छामि दुक्कडम बेचता रहता है, उसके जीवन में क्रांति घटित ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसने तो यही मान लिया है कि बस ये करो और हर साल में मिच्छामि दुक्कडम करके भेज दो, खत्म। इसलिए तुम्हारे साथ में तुम्हारी भाषा में आज बात की ने, समाधि प्रज्ञा का सेशन कैसा एंड कर दिया मिच्छामि दुक्कडम कह के। मतलब तुम्हें पता चले कि दुख नहीं पहुंचे ये ज्यादा जरूरी है। ये दो गाथा जो है 288 से लेकर के, ये दो जोड़े ऐसे तीन तीन गाथा का, 288, 89 और 90, और फिर 91, 92 और 93, ये तीन गाथा फिर से। तो अभी 3 दिनों तक ये तीन गाथा चलेगी कि कोई जीव, देखो अभी ये 291 में आ जाओ फिर से। जिनके पास में ये शास्त्र नहीं है ना, वो शास्त्र की हार्ड कॉपी मंगवा लेना, या तो फिर एक आध बार और सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में भेज देंगे। नए नए लोग ग्रुप में जुड़ते हैं ना, तो ग्रुप में ये समय सार की पीडीएफ फाइल भेजेंगे तो आपको स्वाध्याय करने में भी अनुकूलता रहेगी। ये देखो, जिस प्रकार बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से बंधों से मुक्त नहीं होता, माने विचार तो करता है, वो धर्म ध्यान तक पहुंचता है, मगर वो धर्म ध्यान का कौन सा भेद? व्यवहार वाला। व्यवहार धर्म ध्यान तो करता है, वो निश्चय धर्म ध्यान तक नहीं पहुंचता। उसी प्रकार जीव जीव भी बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। कल इसी के ऊपर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी कि मैं भगवान आत्मा
बंध के विचार करने से बंधनों से नहीं छूटता। मैं भगवान आत्मा बंधों के विचार करने से नहीं, मोक्ष के विचार करने से भी बंधनों से नहीं छूटता। विचार करने मात्र से बंधनों से छूटा ही नहीं जाता। कर विचार तो पाम, ये बात जो कृपालु देव ने कही है, ये तो प्रारंभिक भूमिका की बात है। वो तो पहला चरण आगे बढ़ाना था, इसके लिए ये बात थी कि कर विचार तो पाम। वास्तव में विचार करने से प्राप्ति नहीं होती है। कर विचार तो पाम, विचार करने से प्राप्ति नहीं होती है। यदि विचार करने से प्राप्ति हो जाती तो फिर वही कृपालु देव ऐसा क्यों कहते कि औषध विचार ध्यान। वो ध्यान क्यों लिया? खाली विचार लिखा था कि विचार करने से पाएगा, तो फिर ध्यान क्यों लिखा? ध्यान इसलिए लिखा कि विचार से तो शुरुआत होती है और ध्यान से पूर्णता होती है, प्राप्ति होती है, वो ध्यान से होती है। जब तक स्व संवेदन प्रत्यक्ष ऐसा ध्यान नहीं होता, तब तक जीव का सम्यक दर्शन नहीं होता और निर्विकल्प अनुभूति भी नहीं होती। ये नियम जानना, तत्व विचार 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 में ही रचे पचे नहीं रहना, उसका भाव ग्रहण करना। इसलिए तुम अभी बुद्धि के साथ में ही खेलते रहते हो। बुद्धि 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 जो व्यभिचारिणी है, इसलिए तुम तर्क, युक्ति, न्याय, दृष्टांत, इन सभी से अलग होकर के मात्र फील हो। यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व, इसका विचार नहीं, वो विचार 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 और सीधा ध्यान। वो ध्यान की बात अलग है, वहां विचार में कनेक्शन होता है और ध्यान में कनेक्शन नहीं होता है। कनेक्शन का मतलब क्या? ध्यान में कैसा कनेक्शन नहीं होता, आपको बताया जाए। चलो बताओ। दो एका दो एकू एक, बे एका बे, बे एका बे, बे दूनी दो दूनी चार, दो का तीन से करो तो बे तेरी छ, बे चौक 8, बे पंचा 10, बे छक 12, बे सत्ता 14, बे अट्ठा 16, बे नवा 18। ये सब तो बचपन में ऐसा सिखाया ने, स्कूल में गए तो सीखा था ना आपने। फिर आपके टीचर ने आपको पूछा बे अट्ठा, तो आपने क्या किया? बे का बे, बे का बे दूनी 4, बे तेरी 6, बे चौक 8। शुरुआत में ऐसा ही किया होगा जिसने भी सीखा होगा। जब भी वो पूछा था 8 वाला भाग, बे अट्ठा, क्या उभर साहब, उभर बताओ। बे का बे, बे दो 4, बे तेरी 6, बे चौक 8, बे 10, बे 6। और हाँ सर 16, वो 16 जो है वो बाद में बोला है, अंदर अंदर चल गया है। मगर जब इतना पक्का हो जाता है, वो 2 का 8 से गुना 16, तो वो 2 एक को 2, 2 दूनी 4, 2 वो नहीं करना पड़ा। तो जब तक वो करना पड़ता है ना, उसको कहते हैं विचार। और 2 दूनी 8, 16, वो सीधा ध्यान। ध्यान में सीधी बात है, समझ में? वो ध्यान में कनेक्शन नहीं होता, उसमें 1 2 3 4 ऐसा कनेक्शन होता है विचार में। तो इस जीव ने विचार तो किया, मगर विचार से प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तब तक तो वो समय बीत जाता है। वहां तो ठीक है, उसके पास में 1 मिनट का टाइम था। यहां तो जिस समय वो पर्याय उत्पन्न हुई है, उसी समय अनुभूति की बात है। नहीं तो वो पर्याय को लंगड़ी कहा, क्योंकि एक एक करके 1 बे का बे, बे दूनी 4, बे तेरी 6, तो ये तो आखो धीरे धीरे लंगड़ा तो गयो। लंगड़ाता हो गया ना, एक एक करते करते सीधा कहां गया। और यहां तो छलांग लगाने की बात है। बहुत बार सत्संग में कहा ना, उपयोग स्वरूप में छलांग लगाता है। और उसमें भी आप थोड़ा और गहराई में जाओगे ना, 2 अट्ठा तो 16, तो उसमें भी शुरुआत में तो वो 2 अट्ठा माने वो वाला 2 अट्ठा आएगा दिमाग में, माने सीधा ही आना चाहिए जो अंतर से 16।
એવી રીતે હું શુદ્ધ હું શુદ્ધ હું શુદ્ધ, પણ કેવો શુદ્ધ? પરદ્રવ્યથી ભિન્ન એવો શુદ્ધ, પર્યાયથી ભિન્ન એવો શુદ્ધ, ગુણ ભેદોથી ભિન્ન એવો શુદ્ધ. એ બધા આ બધા ઓલા ગળિયા છે. અહીંયા तो सीधो 16 माने 16 वान से तपा हुआ सोना जैसा शुद्ध, ऐसा ही मैं शुद्ध. वो 16 वान वाला सोना, इसलिए वो 16 लिया, नहीं तो कोई दूसरा भी ले सकता था. वो 16 लेने का कारण एक, नहीं तो 9 तक भी पहुंचा सकता था, मगर वो 2 9 18 होगा, तो फिर निगोद में 18 बार जन्म मरण हुआ, वो आता. फिर हमें तो शुद्धता को लेना था ना, इसके लिए हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा जो ध्यान का स्वरूप है वो लंगड़ाता लंगड़ाता स्वरूप नहीं है, वो सीधा प्रत्यक्ष ऐसा भगवान आत्मा. इसलिए समझ में आया, विचार करने से प्राप्ति नहीं है. तो फिर ये 2 8 16 ये जब सीधा आ ही गया तो वो करने की क्या जरूरत थी कि पहला स्टेप तो वही था, उसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं था. तो पहला स्टेप तो विचार ही है, पूर्णता ध्यान से होती है. हो. ये सब में ऐसा है, शुरुआत में ऐसे विचार करते 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 ये सब ऐसे ही चलता है, विचार 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 विचार. हो. बस. और विचार करने में बोझ है. आप देखो, जिस समय आपको बताना पड़ता है ना कि चलो 2 8, तो उसके लिए 1 सेकंड रुको, तो थोड़ा अंदर में बोझ आया है. 1 2 3 ऐसा करके घटित करते करते, और जहां 2 8 16 उसमें बोझ नहीं होता. तो जहां लंगड़ाता लंगड़ाता जाता है वो बोझ वाला होता है, और सीधा जाकर जाता है तो वहां सहजता होती, वहां बोझ नहीं होता. समझ में आ रहा है कुछ? ये सहज रूप से मैं चैतन्य तत्व, मगर उससे पूर्व जो विचार किया था वो विचार फिर अब ध्यान में रूपांतरित हुआ. अब वो उतना प्रैक्टिस करते करते तो विचार, वो व्यवहार वाला जो चिंतन चल रहा था वो ठीक है, मगर धर्म ध्यान का जो भेद है उसमें वो कर्म का विचार कर रहा था. ऐसे कर्म का विचार चल रहा था. वो विपाक विचय नाम का वो धर्म ध्यान है. 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं. ऐसे तो चारों ध्यान 4 प्रकार के होते, कुल 16 प्रकार के ध्यान होते. ये भी 16 वान वाला सोना. कभी मौका मिला तो सभी के 4 भेद है वो समझेंगे, अभी तो वो समझने नहीं बैठे, भावना भाते हैं. तो वो सीधा डायरेक्ट, बस सीधा ही डायरेक्ट वो ध्यान में नहीं जा सकता, इसलिए विचार चलता है. और विचार करते 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 बस उसके बाद में विचार नहीं होता. विचार तो निर्णय से पहले होता है, अनुभव से पहले विचार होता है. निर्विकल्प अनुभव हुआ उसके पहले. अब लड़की का बाप लड़के को पूछे कि क्या विचार है, क्या मैं विचार कर रहा हूं, माने किसके लिए विचार कर रहा है? कि आपके लड़के के बारे में विचार कर रहा हूं, तो क्या विचार कर रहा है वो, किसके बारे में? हाँ, शादी करने के लिए विचार कर रहा हूं, आपके लड़के से शादी करने के मैं विचार कर रहा हूं. भाई अभी तेरा जवाब नहीं आया? नहीं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं. ये विचार का मतलब पक्का नहीं है. શું છે ભાઈ કે વિચાર ચાલે છે, વિચાર ચાલે છે એટલે પાકું નથી થયો, પાકું ન સમજતા. વિચાર ચાલે છે એટલે પાકું નથી. એટલે મારે તો દિવસ રાત આત્માનો ને આત્માનો વિચાર ચાલે છે, એનો મતલબ પાકું નથી. હજી તું આટલો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છો કે તારે દિવસ રાત વિચાર કરવો પડે છે. बस. और एक बार निर्णय लिया और शादी हो गई. अब शादी होने के बाद में अब क्या, बस अब लड़की का बाप अब पूछेगा कि क्या कर रहा है,
कि आपकी लड़की के बारे में मैं विचार कर रहा हूं, तो वो क्या समझेगा? अब किसका विचार कर रहा है? तलाक देने का विचार कर रहा है। कि वो तलाक का विचार कर रहा है, क्योंकि अभी आगे अगला स्टेप तो वही है ना। जिसके लिए विचार किया जाता था वो काम तो हो गया था, शादी तो हो गई थी, अब क्या सोचने की जरूरत है? इसलिए विचार में संतुष्ट मत होना। जब तक ये विचार चलता है तब तक वो ध्यान नहीं है। ध्यान की बात अलग है, इसलिए वो कनेक्शन वाली बात। ओहो हो। जब ध्यान अंतर में प्रकट होता है, हे चैतन्य परमात्मा, ओहो हो, अपने आप ऐसा तत्व विचार, विचार भी चला, ध्यान भी हुआ, सब अंदर में, और बाहर में पर पदार्थ की ओर ध्यान ही नहीं गया। ध्यान पर में न गया और ध्यान अंतर में गया। ध्यान पर में नहीं गया और ध्यान अंतर में गया। ओ हो। ऐसे ही तुम्हें भी जिस समय देव, शास्त्र, गुरु, इन सभी से ध्यान हट करके, आज किसी ने पूछा, आना ऊपर थी कि गुरुदेवनी એટલી મહિમા તો મને સમ્યક દર્શન કેમ નથી થતું? કે આ મહિમામાં ઉપયોગ ત્યાં જાય છે, મહિમામાં ઉપયોગ અંતરમાં નથી આવતો। अंतर में उपयोग नहीं आ रहा है गुरुदेव की महिमा में। मेरे गुरुदेव तो ऐसे कि क्या बात बताते हैं, उसमें ही उपयोग वहां जाता है, और वो अनादि का रस मजा लेता है। कोई पराया मिल गया जिसके बिना तुझे चैन नहीं पड़ता था, कोई पराया तो मिल गया, फिर गुरुदेव भी क्यों ना हो। इसलिए इसलिए बुद्ध ने तो कठोर शब्द का उपयोग किया है कि ध्यान के रास्ते में यदि मैं भी आऊं तो काट देना। वो कठोर शब्द है थोड़ा। ध्यान के रास्ते में यदि मैं भी बीच में आ जाऊं तो कोई गुरु नहीं, और तब वो बात जल्दी हो जाती है। वहां पर गौतम स्वामी थे ना, गौतम स्वामी कौन से कितने नाम, कौन से गणधर थे? गणधर थे ना। हाँ, उनके गुरु कौन? महावीर स्वामी। गौतम स्वामी के गुरु महावीर स्वामी थे ही नहीं, महावीर स्वामी थे ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने सम्यक दर्शन पाया था तब महावीर भगवान से मिले ही नहीं थे। गुरु बने कैसे? क्योंकि मानस स्तंभ अभी तो देखा था ने, भगवान के पास तो गणधर जाते हैं ना, तो गणधर होकर के गए थे, छठे सातवें गुणस्थान वाले। महावीर भगवान मिले उससे पहले तो गणधर हो गए थे। महावीर भगवान की वाणी सुनकर के सम्यक दर्शन थोड़ी पाया है, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि तो गणधर के बिना नहीं कीर्ति, और गणधर तो पहले से छठे सातवें में होते, तो छठे सातवें वाले तो हो गए थे ना, पहले से हो गए थे। छठे सातवें गुणस्थान वाले तो पहले से हो गए थे, महावीर भगवान ने उपदेश दिया उससे पहले, वरना गणधर हुए कैसे? ये गुगली है वो, आज तक कभी सोचा नहीं। गौतम स्वामी के गुरु महावीर भगवान थे ही नहीं। अभी तो थोड़ा देखो, आज सुधी जे मगजમાં ઘૂસેલું ભરેલું પડ્યું છે ને, नित नया आ गया था। ये गुरु में उपयोग जो जाता है ना, उसमें वो खतरनाक हो जाता है। गौतम स्वामी महावीर भगवान से मिले भी नहीं थे, अभी तो मानस स्तंभ को देखा था, और फिर भेद ज्ञान के बल पर मान गल गया था। है? और भी बहुत से लोग थे। इंद्र तो क्षायिक सम्यक दृष्टि था ना, वो क्यों गया गौतम के पास? गौतम गणधर, और वो भी ब्राह्मण के पास, कोई दूसरा नहीं मिला। इसलिए जो लोग कहते कि ये जैन धर्म की बात, ये वितरागी भगवान की बात जैनों को नहीं बता करके वो ब्राह्मणों को, उनको क्यों बताते हो? उन इंद्र को पूछो ना, वो जो इंद्र जो ब्राह्मण के पास जाके लेके आया गणधर को, क्योंकि उनको कोई जैन नहीं मिला, ब्राह्मण मिला।
और ऐसा सुपात्र मिला कि भगवान के पास जाने से तो छठा सातवां गुणस्थान हो जाए, उससे पहले उसके बिना तो गणधर की उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि खिलती ही नहीं है। तो पूर्व भव में कभी ना कभी सुनी हुई वाणी हो, मानस स्तंभ देख करके वो स्मरण में आ जाए और हो जाए। हो सकता है मानस स्तंभ, वो वर्तमान में कोई भी ऐसा कारण, तत्वार सूत्र की टीका में, राजवार्तिक में उसके कारण सब बताए कि चारों गतियों में किन किन कारणों से जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उनमें ये समोसरण भी कहा है। अकेली दिव्य ध्वनि नहीं, समोसरण भी, ये मानस स्तंभ, उसको देख करके अंत में बात तो ऐसी है कि अपने स्वरूप का फिर विचार किया, फिर चिंतन, फिर वहां पर ध्यान में लीन हुए। मगर ये सब बातें पहले होकर के वो हर अंतर्मुहूर्त में झूलने लगे थे। ऐसे गणधर वहां समोसरण में थे, भगवान तो अभी बोले ही नहीं है, क्योंकि गणधर चाहिए था ना, कोई ब्राह्मण थोड़ी चाहिए था कि पहले ब्राह्मण आए फिर उसको समझाऊ, फिर वो सम्यक दर्शन पाए, फिर वो कपड़े उतारे, फिर वो मुनि हो जाए और उसके बाद में मैं दिव्य ध्वनि दूंगा। वो तो दिव्य ध्वनि तो बाद में ही खिरी, पहले तो ये ऑटोमेटिक हो ही गया था। और फिर गणधर कौन होते हैं? जो द्वादशांग के पाठी होते। तो द्वादशांग के पाठी भी हो गए थे ना, तो फिर भगवान से क्या सीखा उन्होंने? सब कुछ आता था ना, तो क्या सीखा कि कुछ भी नहीं फिर भी, ओ हो, धीरे धीरे बेन, कुछ भी नहीं फिर भी महावीर भगवान के प्रति जो अहोभाव था कि ये भगवान 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 भगवान, बस इतना अहोभाव था कि सीखा कुछ भी नहीं और छठे सातवें गुण स्थान में पहुंचे, फिर भी अहोभाव महावीर भगवान का। इस वजह से केवल ज्ञान न पा सके तब तक जब तक महावीर भगवान रहे, वो अंदर में वो रस रहा। इसलिए कहते हैं उपयोग गुरुदेव में गया। આટલો બધો ગુરુદેવનો અહોભાવ, દાદા કહેતા હતા સવારે, ગુરુદેવનો અહોભાવ અઢળક અહોભાવ છે, પણ તોય કેમ નથી પામતા? આ અહોભાવ તમારો ઉપયોગ ખેંચી લે છે। और वो उपयोग खींचे उससे पहले ही गौतम स्वामी ने वो काम तो कर लिया था। होता है कि नहीं? बस जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले ही मां ऐसा काम कर लेती है कि जो फिर आगे 6 महीने तक, 4-5 महीने तक नहीं होने वाला। वो क्योंकि पहले उसमें इतनी बिजी हो जाएगी, बच्चा जन्म डिलीवरी होगी, प्रसूति होगी, एक तो 1.25 महीना तो એનો ખાટલો, એની પછી જે બધું લાંબુ લાંબુ આરામ કરે ને જેટલો ટાઈમ, તો કે ચલો ઠીક છે બજારમાં જવું તો, આ લેવું તો, ખરીદવું તો, બધું પહેલા કામનું બધું પહેલા કરી લીધું એણે। तो जो काम की चीज है वो पहले सब निपटा ली गौतम स्वामी ने, कि बाद में भगवान मिलेंगे तो मैं उसमें बिजी हो जाऊं, उससे पहले ये सब काम निपटा लू। सब काम माने 3 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हो जाए, बस फिर बैठेंगे 30 साल तक। क्योंकि 30 साल नो आ खाटलो હતો, 1.25 મહિનાનો નતો, 30 વર્ષનો ખાટલો હતો। આ ગુજરાતી, પ્યોર ગુજરાતી, આવી વાત ક્યાં સમજાય? ઓહો હો, આ દ્રષ્ટિએ તો વિચાર જ નથી કર્યો। મહાવીર ભગવાન ગૌતમ સ્વામીના ગુરુ હતા। શેના ગુરુ? ગુરુ તો એને કહેવાય જેના નિમિત્તથી તમે સમ્યક દર્શન પામ્યા, જેના નિમિત્તથી તમે મુનિ થયા, અને આ તો બધું પહેલા થઈ ગયું હતું। ओहो, आ समय सार है, वो नई दृष्टि देता है। और बात सच है कि नहीं आप खुद सोचो ने।
कि गणधर की उपस्थिति के बिना, तो गणधर माने कौन? जो समस्त परिग्रह के त्यागी, जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, वो गणधर। जो द्वादशांग के पाठी, और फिर भी 12, वो उन्होंने 30 वर्षों तक एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहे समूह शरण में। सब कुछ तो जान लिया है, एक सेकंड के लिए भी गैर हाजिर नहीं रहे। कि क्यों? उनको बाथरूम नहीं जाना पड़ता होगा? हमको ही जाना पड़ता है। कि हमको बार बार जाना पड़ता है, उनको नहीं जाना पड़ता? क्योंकि हम, ये उन लोगों को जाना पड़ता है जो दबा दबा के खाते और पीते हैं, उनको बार बार जाना पड़ता है। जो दिन में एक बार खा के एक बार पानी पीते, उनको नहीं जाना पड़ता। उनको बार बार थोड़ी जाना पड़ता है। तो जैसे आहार कम हो जाएगा तो निहार भी कम हो जाएगा, तो अपने आप बहुत से काम से बचेंगे। टाइम कितना बच जाता है? हाँ, જમવાનું ઓછું કરો તો એટલો ટાઈમ ત્યાંનો અંદરનો તમારો આઉટગોઈંગ નો ટાઈમ એટલો બચી જાય ને, જે વેસ્ટ જતો તો બધો, એમાં હવે તમે તમારું સ્વરૂપનું चिंतन કરી શકો। ये बात जो अभी बता रहे कि खाली विचार नहीं, विचार के बाद में ध्यान का प्रोसेस जो है, उसके लिए क्यों जीव नहीं पहुंचता? कि गुरु मिले फिर भी क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि वो गुरु में अटक गया है। हे ज्ञान दीपक, तेरा सबसे बड़ा अपराधी है, ये तो सत्य है। दुनिया में तुम्हें गुरुदेव जैसे महापुरुष के अलावा ये बात कोई नहीं कहेगा। जो सीधी स्पष्ट बात आ बधी गुरुदेव थी जानी छे। अमने तो सपने आवो विचार न आवे, અને જેમાં લખ્યું છે એને ખોલવાનો તમને વિચાર ન આવે। ગુરુદેવ ओहो, इटली नियम सार ना एग्जाम्पल आपी ने नियम सार का रेफरेंस देकर के ये सब बताया है। गुरुदेव के प्रवचन, प्रवचन रत्नाकर को कभी पढ़ना हो तो पढ़ना। ओ समझाणु? हाँ, आ बाजू अहिया। हाँ, विचार थी पछी ध्यान छे, सीधू ध्यान नहीं। पहला विचार पछी ध्यान, ए सीधा ध्यान में जाए छे। कितनी आनंदनी बात है ये समय सार है कि गुरु ऐसे उत्तम मिले फिर भी ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उपयोग गुरु में जा रहा है। अहो वाह, वहां का आ रहा है। अहो अहो श्री सदगुरु, अहो ऐसा भाव आया। अहो अहो श्री सदगुरु, ऐसा जो अहो भाव आया। मगर इस अहो भाव से महान तो न्यायक भाव है। अहो भाव क्षणिक है, न्यायक भाव नित्य है। अहो भाव कर्मोदय का परिणाम है, न्यायक भाव कर्मोपाधि निरपेक्ष है। अहो भाव का जन्म है और मरण है, न्यायक भाव का जन्म और मरण कुछ भी नहीं है। अहो भाव तो पर का लक्ष्य हुआ कि आया, न्यायक भाव का कोई लक्ष्य नहीं है, उल्टा उसके लक्ष्य से अहो भाव छूट जाता है। ओ हो 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 हो। न्यायक भाव तो वह है कि जिसके लक्ष्य से अहो भाव छूट जाता है। किसका? दुनिया का नहीं, गुरुदेव का अहो भाव छूट जाता है। आवा धर्म सिवाय बीजो कोई धर्म नहीं। ओहो हो, आना सिवाय धर्म नहीं क्यांय। है ओहो हो। कितनी सूक्ष्म बात है। એટલે આવી આવી જે વાત, ઓહો, निरंतर 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 यही चलता है। विकल्प से कुछ भी संबंध नहीं है।
हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। मगर एक बात खास कि गुरुदेव का अहोभाव छूटने से पहले 5 इंद्रिय के विषय के भोगों का अहोभाव छूटना अनिवार्य है। ये बात है। अभी तुम्हें बाल तो काले काले रंग के करने हैं और फिर गुरुदेव का अहोभाव छोड़ना है, बस माने परमानेंट छूटे, अलग हो गए, अहोभाव छूट गया तो गुरुदेव से छूट गए, और काले के बाल काले, वो चल रहा था वो चलता रहा। इसके लिए टोडरमल जी ने इसलिए एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि जब तुम केवल ज्ञान से भेद ज्ञान करते हो ना, कि केवल ज्ञान की पर्याय भी भगवान आत्मा से अलग है, उससे पहले तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय मेरे से अलग है, ऐसा चिंतन कर भेद ज्ञान करना। हाँ? જે તારી પાસે છે ને એનાથી પેલા ભેદ જ્ઞાન કરજે, પછી નથી એનાથી પણ પછી કરજે, પેલા તો છે એનાથી તો કર। તારા ઘરના आंगना में जो गाड़ी पड़ी है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं, शुरुआत यहां से करने। तो बिल गेट्स के पास में जो गाड़ी है वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो उसकी बात अभी क्यों कर रहा है, उसकी बात आ जाएगी। पहले तो अपने पास में जो है, इसलिए कहते हैं पहले बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि केवल ज्ञान से जुदा जो तेरे पास में प्रकट ही नहीं हुआ, और जो प्रकट है उससे भेद ज्ञान नहीं करना, तो मजा लेना है उसको। इन शॉर्ट, केवल ज्ञान से तो जुदा हूं और ये पत्नी मेरी है, तो पत्नी का भी मजा लेना है, और केवल ज्ञान से जुदा हूं माने धार्मिक हूं, माने डबल धमाका। पत्नी भी मिल गई और केवल ज्ञान से न्यारा सम्यक दृष्टि भी हो गया, तो ये दोनों किसको नहीं अच्छा लगेगा। इसके लिए कहा जो तुम्हारे पास में है वहां से शुरुआत करो, वहां से शुरुआत करो। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, वो ठीक है, मगर ये देह पहले तो मेरा नहीं है। वो एक परमाणु की बात यहां शरीर से ही, जहां से, इसलिए भेद ज्ञान। कृपालु देव ने भी ऐसे भेद ज्ञान की महिमा बताई भगवान। ओ हो। इसलिए पहले गुरु का अहोभाव नहीं छूटना चाहिए। गुरु का अहोभाव यदि पहले छूट गया तो नियम से वो पाप में पड़ेगा, फिर कहां जाएगा। शुभ से भी छूट गया, इसलिए इतना अहोभाव, इतना अहोभाव। जब भी तुम तत्व विचार करो तब तुम्हारा तत्व विचार स्वरूप की अनुभूति के जोर से ही होना चाहिए। पहला भाव ये है, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो सम्यक दर्शन के बिना शरीर मत छोड़ना। है ऐसा ये भाव है भगवान। ओ हो, अपने ही शरीर को मुर्दा देख लिया। जिसने ऐसा हो दर्पण के सामने एक बार खड़ा होकर के ऐसा ही देख लिया कि पास में भाई रो रहा है, माँ रो रही है, बाप रो रहा है,
और निकल गया। तो शरीर में से ऐसा ऐसा आज रात को तू एक बार प्रयोग करके देख, और तू देखना फिर इस शरीर के साथ में तेरा फिर कैसा तेरा भाव रहता है। कैसा रहेगा कि बस तेरा आत्मा तो देह से निकल गया, ये तू निकल गया और शरीर पड़ा, विधि की तैयारी चल रही है। ऐसा ओहो, सब लोग रिश्तेदार एक एक आता गया, रोता गया, अरे अरे भाई तो जाग, अरे भाई तो जाग, अरे अरे मारा छोकरा तो उठ उठ उठ। ये सब लोग ऐसा करेंगे, मगर जो अचिंत्य शक्ति का धारक, जो ज्ञान का घन पिंड, जो उस परमाणुओं में मिला ही नहीं था, वह तो तू जहां तेरा अस्तित्व आ, 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 तो तू देह में तभी था ही नहीं। ये तो दुनिया वाले ने तुझे पहचाना नहीं था, इसलिए अभी ये रो 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 रहे हैं। मगर तेरा नित्य ध्रुव चैतन्य स्वरूप तो देह में से निकला हुआ देखता ही नहीं है। तू तो अपनी त्रिकाल सत्ता में ऐसा ही मस्त है। और यहां अग्निदाह की तैयारियां चल रही है। अपने शरीर को एक बार तो हृदय से, ऐसा हृदय से एक बार तू देख, उस समय तुझे सम्यक दर्शन की कोई सुवास आएगी। इसलिए तो जो ज्ञानी हुए, वो ज्ञानियों की करुणा, उनका होना वही सुगंध है। ओ हो। इसलिए वो जो भले ये हमारा समोसरण कहो तो समोसरण है, और हमारा ओ हम तो तीर्थंकर नहीं है, मगर हमारा ये बोध जो है यही एक अपूर्व सुवास लेके आया। इसलिए जहां बैठे वही सुवास सुवास सुवास। इसलिए जो तीर्थंकर नहीं होते और बोध देते हैं, उस जगह को भी हमने, ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने गंध कुटी कहा, सुगंध की कुटी है। ओ इसका कारण है क्योंकि मुर्दा तो दुर्गंध वाला है, और वह जहां वास करता है वहां तो माहौल सुगंधमय हो गया है। यहां तो नाक में रुई डाल दी, सब रिश्तेदार लोग रोते होते होते होते, मगर तेरा आत्मा, तू ऐसा विचार कर अपनी चैतन्यता, ऐसी सत्ता का, कि भगवान तुझे एक बार ऐसी जो अनुभूति हुई, अब जो तो हो हो ऐसे ही, वही ऐसा ही ये स्वरूप है। समझ में आया? ये चिंतन 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 इस प्रकार से, खाली अंदर से कुछ नहीं होगा बोल बोल करके, अंतर में इस प्रकार से देह के परमाणुओं से अलग ऐसा देख, सब ये सब ऐसा देख ले। एक बार विचार से ऐसी शुरुआत होती है। जो जीव ये विचार करता है, विचार के बिना ये संभव नहीं। जो जीव ये विचार करता है, मारा गया પછી અહીંયા રોવાનું ચાલુ છે, અહીંયા રોવાનું ચાલુ છે। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई बहन, ये सब रो रहे हैं, और तू निकल गया। तब तू निकल करके जहां गया है, तो जहां पर भी गया, माने देह में नहीं है ने, तो तेरी जो अकेली सत्ता है, उस सत्ता को अभी उसी का विचार कर कि वही मैं। तो फिर ये मैं कैसे हुआ? क्योंकि तूने तो निकल करके इस देह को देख लिया था। ऐसा है। ओ शरीर में से निकल करके निकल गया था, अभी कोई विधि नहीं हुई इसकी तुमने। इसी वजह से मेरे पास में इतनी ताकत है। समझ में आया? तुम ऐसा, मेरे को ऐसा मत समझना ताकत वाला नहीं हूं। मेरे पास में ताकत है, मैं अभी ताकत इतना भी है ना, मैं मर नहीं गया, मेरे पास में ताकत है। तुम क्या समझते हो मेरे को? हैं? ये नोनी क्या समझती मेरे को? वो पागल है क्या? तो क्या समझती मेरे को? समझती क्या है? मैं अपने हाथ से रजाई नहीं ओढ़ सकता? ओढ़ सकता हूं, मगर मैं रोज उसको कहते बापू जी मैं आपको ओढ़ा दूं, ओढ़ा दे। क्योंकि वो ओढ़ने में मेरा ध्यान होता है कि मुर्दे को जैसे वो कफन उठा रही हो, और मैं तो निकल गया।
जैसे कल रात को हो अंतर में वो ऐसा देह दूर दिखाई देता है। शरीर तो ताकत तो है ना, मगर वो कहती बापूजी आपको ये कंबल ओढ़ा दूं? हाँ बेटा ओढ़ा दे। तो उसको भेद ज्ञान में फिर पूरी रात भर जो चिंतन की धारा, वो ताकत तो है मगर वो खुद के हाथ से नहीं। अब तू ओढ़ा चल, ऐसा ये बोलता है ना, ऐसा उठा दो, हाँ उठा दे। थोड़े दिन पहले ये भी बोल रहा था उठा दे। वो उठाने के पीछे का भाव तुम्हें अब पता चला। ये कोई गुरु तुमसे सेवा नहीं मांगता है कि गुरु ने देखो शिष्य को खुद ओढ़ते भी नहीं है, कितना लाड लड़ावे छे बापूजी। वो लाड नहीं है, उस समय ऐसे लेट गया और ज्ञान देह से अलग होकर के, हो ज्ञान देह से अलग होकर के उस देह की क्रिया को जानता है कि अब ये उठा दिया, हो अब रात हो गई, चले खुश रहो घर आपने, रेन भई यह देश, इस देश में तो रात हो गई, चल तू अब। ओ आ बधी बात तमने कंदर थी समझो, मारा भावों ने कौन समझे। ओहो, ये जो भाव अंतर के गहरे भाव है, बहुत अंतर से होता है। ऐसे तो देह को अलग से देख, देह को ऐसे अलग से, तेरे रिश्तेदारों को आसपास में देख, इस मुर्दे देख, माने ऐसा विचार से तू शुरुआत कर, क्योंकि ये घटना घटने वाली है, ये घटना घटने वाली है। उस विचार से फिर तेरे भीतर में फिर क्यों यहां राग, क्या द्वेष, क्या मेरा, क्या तेरा, ऐसा भाव आए बिना रहेगा नहीं भगवान। हो ऐसा ही करके, बहुत भाव है उसका ऐसा है? वैसा है, समझ में आया? ऐसा है, ऐसा है, आज तक ऐसा है। आज तुमको राज बता दू, बड़े बड़े लोग आते, भावनगर के राजा राजकुमार भावनगर का, वो भी यहां पर आए, यहां पर आए, मिलने के लिए आए थे, दर्शन करने आए थे। वो क्या नाम है, राजकुमार जी, राजकुमार भावसी जी महाराज के बेटे के भावनगर नाम जिनके ऊपर से पड़ा ना वो, नहीं उनके बेटे और उनके बेटे के बेटे, अरे एना बेटा ना बेटा, खबर છે આપણે આવ્યા હતા નોની, हाँ तो उनको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बैठे ऊपर आसन पर और मैं नीचे जमीन पर बैठा था, जमीन पर। तो यहां पर जो 4 नंबर के कमरे में कि आप सबके लिए तखत, वहां पर 2-2 पलंग पड़े, पलंग पे कभी नहीं सोया आज तक, क्योंकि जब भी रात को सोया, आज तक आपने इतने मुर्दे को देखा होगा, जमीन पर ही कफन उठाया जाता है, पलंग पर कहीं नहीं। तो रात को सोते समय उसको ऐसा मुर्दा देखने के लिए वो जमीन पर बैठ रखा है। आपको अब राज आज बता दिया। हो 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 हैं? ये बात कौन समझेगा? यहां तो एक बार कोई बस पैर धो लिया कि अरे ये तो पापी पापी पापी, मगर अंदर की बात मूठ तुम्हें नहीं समझ में आएगी। एक बार कोई ऐसा कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। वो जमीन पर सोना, सफेद चादर पर और सफेद रंग का कंबल, ये कफन लेकर के ये बहन जी आए थे, वो कफन लेकर के आए, वो सफेद रंग का कंबल, वो कंबल नहीं है। ऐसा आप सब आज रात में विचार, मैं आपको दुखी नहीं करने, इस सत्य का रियलाइजेशन करने के लिए कहता हूं भगवान। तो तुम्हें जो रियलिटी से जो परिचय होगा, समय हो गया, हमारा भी जाने का समय हो गया। ओ हो है? ये मूढ़ों की समझ में ये बात कहां आएगी, जिन्होंने गुरुदेव के पास में थोथा करके समय सार पढ़ लिया। नहीं, अंतर के गुरुदेव के साथ में वो गुरुदेव के आह्लाद के साथ अपना आह्लाद मिलना चाहिए। गुरुदेव का जैसे अंतर से अहोभाव आता है
કે ઓ આવો ભગવાન આત્મા, એમાં તમારો પણ એવો કનેક્શન એવો જોડાય, આ ગુરુદેવ સાથે પોતાનો નાદ મળી ગયો, ત્યારે હાથ જોડ્યા કહેવાય. કેવી રહસ્યમય વાતો, આ સમયસાર, समयसार, पूरा सार आ गया आज. देह को दूर देखना और ज्ञान को अलग देखना, तो वो जो व्यवहार रूप धर्म ध्यान था वो निश्चय रूप होकर के वो निर्विकल्प ध्यान रूप रूपांतरित होगा, वो विचार ध्यान बन जाता है. हो विचार ध्यान होता है, उसका कारण ये विचार ध्यान बनता है. बस ऐसा ही है. हो अंतर में ऐसा, क्योंकि अंतर में ऐसा ये स्वरूप है. एक ज्ञान दीपक आज रात को सोने से पहले हम यहाँ ध्यान के लिए, तत्व विचार के लिए बैठेंगे, फिर ध्यान अपने आप होगा, जो होगा सो होगा. હવે સમજમાં આયા ऐसा. आ तो खाली तुमने बात करी हो, ये दृष्टांत है, खाली तुमको प्रैक्टिकल ये बताया. इसमें अब किसी के घर में कोई अकेला रहता है, कंबल उठाने वाला नहीं, वो अलग बात है. मैं तो ये कहता हूं विचार ऐसा चालू हो जाए इस देह की क्षण भंगुरता से, फिर न्यायक देव की नित्यता, ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा भेद ज्ञान, ऐसा भेद ज्ञान चले. हजी तो मौत आटलू आयु तो हजी है ने पता है मृत्यु नजदीक आई है. मैंने कुछ लोगों को बता दिया है, अब मौत आई है, अब समय आ गया है, पक गया है. मगर फिर भी अभी वो मोह का भाव जब तक है ना, बस उसके लिए कुछ बातें याद आती है. कल करूंगा आपके साथ में. बुद्ध के जीवन की एक घटना कहनी है, यदि कल भी भूल जाओ तो भोजनशाला में जरूर याद कराना. बहुत 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 उपयोगी बनेगी आपके जीवन के लिए, ये जिम्मेदारी आपकी. आप समस्त परमात्माओं के योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, तत्व विचार में रहा. मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का. आप परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं. चैतन्य समय साथ, चैतन्य समय साथ, चैतन्य समय साथ. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार
किस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।